नाज़रीन, हमें इस पर बात करने के लिए ज्वाइन किया है सर जावेद गफारी साहब ने, डायरेक्टर न्यूज़ एंड करंट अफेयर हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। डायरेक्टर साहब, क्या कहेंगे नाअहल मोदी के ज़ेरे इक़्तिदार भारत अंदरूनी खलफशार और नाकाम खारजा पॉलिसी की बदौलत आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार है। सर जावेद गफारी साहब, क्या आपका मौक़िफ़ है इस पे सर? जी बिल्कुल, नरेंद्र मोदी का जब नाम आए तो समझ ले कि वो नाकामी का ही नाम है। नून से नरेंद्र और नून से नाकामी, क्योंकि जब से वो आया है उसने कोई ऐसा काम नहीं किया कि ना ही उसको दुनिया के अंदर या फिर इंडिया के अंदर ही कम से कम कोई इस तरह की कामयाबी हासिल हुई हो जिसका वो फख्र से कह सके। तो शुरू से लेकर अब तक जितने भी उसने कारनामे सर अंजाम दिए, तमाम कारनामे हम उसका पर ही खत्म होते हैं। कोई भी ऐसा मामला नहीं आपको मिलेगा, चाहे वो तेजस हो जाए या फिर ऐसे रूस के साथ जो उनका मुआहदा हुआ था S-350 S-400 उनकी रखवाली कर लेता, या कोई ऐसा मुआहदा है ही नहीं जिसके अंदर उसने खुद करप्शन ना किया हो। तो ये तमाम तर चीजें जब स्टार्ट ही करप्शन से होगी तो उनका जो अंजाम है वो यही होगा, वो नाकामी आपको मिलेगी। इसके साथ अगर हम पीछे थोड़ा सा जाएं तो आपको याद होगा कि पहला जो नारा इसने लगाया था कि भारत चांद पर जा रहा है। भारत तो चांद पर नहीं गया, लेकिन नरेंद्र मोदी के असासे चांद पर चले गए। उसके जितने भी हवारी हैं उन्होंने इतना लूटा कि इस वक्त भारत की जो समझने के जो दुनिया के अंदर बाकायदा तौर पर एक मानी हुई मुआशरत मानी जाती थी, अब वो नाकामी वाली मुआशरत मानी जाती है। तो ये जितना मोदी का ग्राफ अपनी जो असासे हैं उनका तो बड़ा, लेकिन भारत के असासों का जो बेड़ा गर्क कर दिया इसने, ना सिर्फ असासों का बल्कि वहां पे जो लोग मैशत के लिए पूरी दुनिया में माने जाते थे और पूरी दुनिया में वो ख्वार होते हैं, अब वो नरेंद्र मोदी की वजह से पूरे जो खित्ता है तो वो जो समझते थे कि पाकिस्तान और इसको भारत को वो लेंगे, वो पाकिस्तान को लेना पसंद कर रहे हैं। जो मुआहदे पहले भारत के साथ होते थे अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तान के साथ हो रहे हैं। इससे आप मुवाजना कर सकते हैं कि किस तरह पाकिस्तान की जो रियासत है या पाकिस्तान के जो बड़े हैं किस तरह मुफीद फैसले कर रहे हैं, जबकि नरेंद्र मोदी की सोच, नरेंद्र मोदी की जो वहाँ पे माइनॉरिटीज है उनके साथ जो सलूक है और वहाँ के जो लोग हैं इवन मैशदान जो होते थे वहाँ के नरेंद्र मोदी के ने उनको भी बेड़ा गर्क कर दिए। तो ये सोच और एक माइंडसेट का फर्क है जो आप भारत और पाकिस्तान के अंदर देखेंगे। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह आज भी म्यांमार से हमारा एक बड़ा वफद आया, उसने हमारे साथ हमारा कोई ऐसा हफ्ता नहीं कि दुनिया के किसी भी बड़े मुल्क के साथ हमारा कोई बड़ा मुआहदा ना हो, और इंडिया का कोई ऐसा हफ्ता नहीं तो उसको नाकामी का सामना न करना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही तौर पर हो, चाहे वो दिफाई तौर पर हो, चाहे वो इत्तफाकी तौर पर हो, सर हमारे मैदान के अंदर निगलेक्टेड एक रियासत बनती जा रही है और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक्सेप्टेड रियासत बनती जा रही है और पाकिस्तान का ग्राफ सर बिल्कुल सही, बिल्कुल सही भी अच्छे उसमें जा रहा है सर, मैशत भी अच्छे उसमें रेटिंग में जा रही है और ताल्लुकात के साथ भी हम पूरी दुनिया के अंदर माने जा रहे हैं। सर प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, शॉर्ट आंसर काइंडली दीजिएगा प्लीज। सर नरेंद्र मोदी फिर भी ऑपरेशन संदूर 2 की बात करते हैं, पाकिस्तान पे चढ़ाई की बात करते हैं, तो क्या कहेंगे आप इस पे प्लीज? जो बातें करते जो बरसते हैं वो बरसते नहीं है, ये आपने नहीं सुना, उसमें सिर्फ बातें करनी होती है। जब बरसने की टाइम आया था तो मई के अंदर बता दिया कि किस तरह जवाब पाकिस्तान देता है। मार का हाथ हमने जीता अल्हम्दुलिल्लाह और पूरी दुनिया ने देखा किस तरह हम दिफाई तौर पर मजबूत हैं। हम बातें नहीं करते, हम इम्प्लीमेंट करते हैं, और जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो इस तरह के कई मुल्क हैं जो डर जाते हैं। और आप ये देखें कि सिर्फ वो बात करता है, उसका आर्मी चीफ हो या वो खुद हो, उसने सिर्फ स्टेटमेंट देनी होती है। तो स्टेटमेंट देने में तो कुछ नहीं जाता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अमली तौर पर साबित कर चुके हैं, हमें करने की जरूरत नहीं है कि हम मजबूत हैं और इंशाअल्लाह मजीद मजबूत हो रहे हैं दिन ब दिन। हमारी टेक्नोलॉजी भी फास्ट है और हमारी टेक्नोलॉजी महफूज हाथों में है जी। नरेंद्र मोदी सोच पाकिस्तान के अंदर नहीं बैठी है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर इस वक्त फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और जो मौजूदा हुकूमत है वो पूरी मुसम्मम ताकत के साथ आगे बढ़ रही है, ना कि हम पीछे जा रहे हैं। बिल्कुल सही सर, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम एंड इन्फॉर्मेशन।